Dear students, open your poem number 2, Wind, and start reading this poem. There are 2 stanzas in this poem. The first stanza starts with the line, "Wind, come softly." Here the poet addresses wind and requests the wind to come softly, to move softly. यहाँ पर कवि हवा से निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है, टू कम सॉफ्टली, धीरे से बहो, हे हवा धीरे से बहो. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. The poet also requests the wind not to break the shutters of the windows, not to scatter the papers here and there, and not to throw down the books on the shelf. निवेदन करता है कवि हवा से कि खिड़कियों के दरवाज़ों को मत तोड़ो, पेपर्स को इधर उधर मत फेंको और अलमारी की ताक में रखी हुई पुस्तकों को इधर उधर मत गिराओ. देयर लुक व्हाट यू डिड. देखो व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया. यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सब को गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया. यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुमने बरसात को पुनः ला दिया. You are very clever of poking fun at weaklings. You are very clever, तुम बहुत चतुर हो. At poking fun means at making fun of weaklings. Weaklings means weak animals and weak persons. तुम जो वीक पर्सन्स हैं उनका मजाक बनाने में बहुत निपुण हो. फ्रेल, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters. हे पवन देवता, तुम कमज़ोर मकानों को, कमज़ोर दरवाज़ों को, कमज़ोर राफ्टर्स माने सहतीर, कमज़ोर सहतीर को,
कमज़ोर लकड़ियों को, कमज़ोर शरीर को, क्रम्बलिंग लाइव्स, और कमज़ोर जो मनुष्य हैं उन सबको, जो कमज़ोर हृदय के मनुष्य हैं उन सबको द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, जो पवन देवता है वो उन सबको उड़ा ले जाता है और उन सबको नष्ट कर देता है। नाउ द पोएट इज गिविंग suggestion, giving advice to all of us that we should not be weak. We should have strong mind, strong body, because the wind crumbles weak things, and if we pray to him, he never gives any attention, because we are weak. In the second stanza, the poet advises all of us to be strong in life. The second stanza starts with the line, "He would not do what you tell him, so come let us build strong homes." Means the wind does not do according to our request, so we should build strong homes. पवन देवता हमारे निवेदन के अनुसार काम नहीं करेगा, इसलिए हमें मजबूत मकानों को बनाना चाहिए। Let us joint the doors firmly, हमें अपने दरवाज़ों को मजबूती से बनाना चाहिए। Practice to firm the body, और अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहिए। Make the heart steadfast, and we should have steadfast heart, strong heart, और हमें मजबूत हृदय को बनाना चाहिए। Do this and the wind will be friends with us, and if we are strong, the wind will be friend of ours. The wind blows out weak fires, the wind blows out the weak fire. हवा कमज़ोर लौ को बुझा देती है। He makes strong fires roar and flourish, but the wind flourishes the strong fire. इसके विपरीत जो मजबूत ज्वाला होती है, मजबूत आग होती है, उसको ये फलने फूलने में, उसको ये मजबूत बनाने में मदद करती है। His friendship is good, we praise him every day. The friendship of wind is good, and we praise the wind every day. हवा की मित्रता अच्छी होती है और हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। इसलिए कवि ने हमें शिक्षा दी है कि जीवन में हमें मजबूत बनना चाहिए। जिस प्रकार से
हवा कमज़ोर चीज़ों को उड़ा ले जाती है, कमज़ोर चीज़ों को नष्ट कर देती है और मजबूत चीज़ों का साथ देती है। उसी प्रकार से इस जीवन में प्रकृति कमज़ोर लोगों को नष्ट कर देती है और जो मजबूत होते हैं उनका साथ देती है। यहाँ पर डार्विन ने जो सिद्धांत बनाया उसे जो है सिद्ध किया गया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है, जो स्ट्रॉन्ग है, वही जीवित रहता है और जो कमज़ोर है वो मर जाता है। इसलिए हम सभी लोगों को मजबूत बनना चाहिए। दैट्स ऑल।